जड़ांवाला में कशीदगी के बाद हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रात गए होने वाले ऑपरेशन में मुजाहिरीन से तमाम सड़कें खाली करवा ली गईं। पुलिस ज़राए का हवाला देते हुए बताया गया है कि मसीही इबादत गाहों पर हमला करने वालों की लिस्टें तैयार कर ली गईं। पुलिस जियो फेंसिंग की मदद से मुलजिमों को गिरफ्तार करेगी। पुलिस के मुताबिक जड़ांवाला में हालात कंट्रोल में हैं। रेंजर्स और एलियट फोर्स का इलाके में गश्त जारी है। याद रहे कि फैसलाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़िला भर में 7 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई, जिसके तहत किसी भी किस्म के एहतजाज और धरना की इजाज़त नहीं होगी। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से जारी एक और नोटिफिकेशन के मुताबिक 17 अगस्त को ज़िला भर में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए आम तातील का ऐलान किया गया। यहाँ ये भी वाज़िया रहे कि जड़ांवाला में तौहीन मज़हब का मुबैना वाक़या पेश आया, जहाँ मुश्तल अफराद ने 4 गिरजाघर, मसीही बरादरी के दर्जनों मकान, गाड़ियाँ और मालो असबाब जला दिए। जबकि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने जड़ांवाला वाक़या का नोटिस लेते हुए वाक़या में मुलव्विस अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दिया। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि जड़ांवाला से मौसूल होने वाली ख़बरों पर दिल इंतहाई रंजीदा है। अक़लियतों को निशाना बनाने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर तमाम कानून नाफिज करने वालों को कार्रवाई की हदायत कर दी गई। अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि वाक़यात में मुलव्विस शरपसंद अनासिर को गिरफ्तार करके करार वाक़या सज़ा दी जाएगी। हुकूमतें अपनी अक़लियतों के शाना बशाना खड़ी हैं। प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मज़ीद मालूमात का सिलसिला आप तक जारी रहे।